बहुत सारे खोज हैं। आज हम लोग खोज पूरा ख़त्म करेंगे और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो दिमाग को सेट कीजिए कि आज क्या जानना है, वैज्ञानिक खोज और उससे संबंधित सिद्धांत। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह अधम शरीरा। तो ये पहले माना था 5 तत्वों से ही सब बना है भारतीय परंपरागत विज्ञान में, लेकिन आगे क्या हुआ कि नहीं और भी तत्व हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखिएगा तो 5 तत्व वाला कंसेप्ट सही है, उसमें यही विषमांगी हो समांगी हो यही ना होता है। परमाणु का कंसेप्ट देने वाला पहला आदमी कौन था? भारतीय बोलते हैं, लेकिन अमेरिकन से पूछेगा तो बताएगा, कर्नाड बोलेगा वो। जिस दिन अमेरिकन कर्नाड बोले तब ना उसको मानना पड़ेगा, नहीं तो बरामीर का सिद्धांत, बोधायन का त्रिक होता ना, हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस का। तो क्योंकि लम्हों ने खता की सदियों ने सजा पाई, किसी भी समय इतिहास लिखने में गलती हुई या इतिहास को गलत लिखवाया गया तो उसका सज़ा तो भुगतना पड़ेगा। ठीक है, चलिए उसके आने से पहले हम एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आप लोग के साथ एक क्विज टाइप का कुछ करना चाहते हैं, जिसमें आप लोग का मनोरंजन होगा। उसके बाद फिर विज्ञान में हम लोग सीरियस विज्ञान में आएंगे। ठीक है, कुछ सवाल पूछेंगे जो जवाब दे देंगे ठीक है, अदरवाइज लिखिएगा उसको। बहुत मनोरंजन है ना। जैसे मान लीजिए पूछा कि परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था? डाल्टन ने। बहुत बढ़िया, परमाणु का सिद्धांत दिया था डाल्टन ने। और परमाणु संरचना पूछ दे, स्ट्रक्चर की बात पूछे तो रदरफोर्ड और नील बोर। फेल तो रदरफोर्ड भी किया आगे जाके। ठीक है, नील बोर भी फेल नहीं थे, फेल वर्ड गलत है। देखिए क्रमिक विकास होता है। मान लीजिए आपने एक चीज़ बताया, अगला आया उसमें कुछ और जोड़ दिया, तो वो क्रमिक विकास है। ये नहीं कि केपलर फेल गैलीलियो फेल, ऐसा नहीं है। हिम्मत तो किया, मतलब पहले ऐसा स्थिति था जिस समय की गैलीलियो की बात है कि ऐसा कहने पर लोग फांसी पर चढ़ जाते थे। कैसे कह देगा कि सूरज के चारों तरफ घूमता है? नहीं, चलो चढ़ा दो इसको सूली पर। तो वो चीज़ है। चलिए अगला सिद्धांत है, गति का नियम कौन दिया था? न्यूटन। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन कौन दिया था? रेडियो एक्टिविटी, बहुत फेमस नाम है ये जो बता रहे हैं ना, बहुत फेमस चीज़ है, इसमें कोई भी। बेकरल, हेनरी बेकरल, हेनरी बेकरल। ये सवाल क्योंकि आजकल ट्रेंड में है कि कुछ ना कुछ इस तरह का पूछता है। ठीक है, तो हेनरी बेकरल बहुत इम्पोर्टेंट है। रेडियम, रेडियम का खोज मैडम क्यूरी, एकमात्र ऐसी महिला जिसको कि दोनों विधाओं के लिए नोबेल प्राइज़ मिला, फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी। बहुत बड़ी बात, और बच्चों को भी मिला। लगेगा कि सेटिंग कर ली थी, नहीं, पूरा खानदाने को नोबेल प्राइज़ मिला। सापेक्षता का सिद्धांत बताओ, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कौन दिया था? आइंस्टीन का सिद्धांत। ठीक है, मैग्नेटिक इंडक्शन का थ्योरी, थ्योरी ऑफ चुंबकीय प्रेरण, मैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडे, फैराडे की थ्योरी है। ठीक है, रमन इफेक्ट किसका दिया हुआ है? सीवी रमन, 1930। ठीक है, क्वांटम थ्योरी, ये इसलिए बता रहे हैं कि आप लोग इन शब्दों से परिचित हो। मैक्स प्लैंक, विद्युत आकर्षण, आकर्षण को क्या बोलते हैं? अट्रैक्शन का जो थ्योरी होता है, अट्रैक्शन नहीं, इसमें कुछ और वर्ड यूज होता है, यहाँ कुछ और वर्ड होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म उसमें जाता है ज़्यादा। कूलम का जो थ्योरी है, कूलम्स लॉ, कूलम ने दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कूलम। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ये सब आप लोगों को याद होगा, केवल हम रिफ्रेश करा रहे हैं। दिक्कत अगले में होगा, फोटोग्राफी, ये किसी को याद नहीं होगा। ऑप्शन देंगे तो और टफ हो जाएगा, ऐसे दे देते हैं। चलिए, फ्लेमिंग, फॉरेस्ट, कॉर्बेट, निप्से, निप्से ऑप्शन में पकड़ लिए नहीं। आवर्त सारणी सबको पता है, मैंडलिफ, मैंडलिफ का। ठीक है, और रेसिस्टेंस की थ्योरी, ओम्स लॉ,
प्रतिरोधक, हिंदी में होगा प्रतिरोधकता का सिद्धांत, ओम्स, ओम का है। ठीक है ना? तुम लिख भी नहीं रहे हो और याद कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अभी यदि सत्यनारायण भगवान कथा की तरह सुनोगे ना तो बाद में खाली मंत्र याद रहेगा कुछ। मैक्स प्लांक, PLAN, डायोड, डायोड बल्ब, डायोड अलग से नहीं, डायोड बल्ब, डायोड का फ्लेमिंग, और ट्रायोड बल्ब का यदि पूछ दे तो फॉरेस्ट। ट्रायोड, डायोड के ऊपर होता है ट्रायोड। नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर यदि पूछे तो बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा फेमस है। ऑप्शन में क्या होगा कि सब बाकी वैज्ञानिक हैं आसपास में ना, ऐसे ऑप्शन हम बनाएंगे तो देखिए, आइजनहावर, आइंस्टीन, फर्मी और डेवी, हैम्फ्री डेवी, एनरिको फर्मी। ये बनाए इसलिए आप फंस गए क्योंकि हम उसी नेचर का बना दिए जिस नेचर में आपको फंसना है। इसलिए देखिए सवाल टफ बनाया जा सकता है ऑप्शन से। आपको कंफर्म नहीं भी पता होगा, ज्ञात के लेवल में रहेगा तभी नहीं फंसिएगा। एनरिको फर्मी कैसी का था? न्यूक्लियर रिएक्टर। और जो हैम्फ्री डेवी है उन्होंने सेफ्टी लैम्प बनाया था जिसको लगा के खान के अंदर जाते हैं, इसीलिए आप फंस गए क्योंकि आपको सुना सुना लग रहा था। कई लोग टीचर आते हैं ना, जो सुना सुना लगे वो मार दीजिएगा। तो सुना सुना तो किस संदर्भ में सुना ये भी तो होना चाहिए, क्योंकि यदि केवल सुना सुना के आधार पर मारेंगे तो बाद में सब कुछ सुना सुना हो जाए। बेतार का तार, वायरलेस, मार्कोनी, गुग्लियल्मो मार्कोनी, मार्कोनी 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 रेडियो का आविष्कार किया था। ये जैसे आप लोगों ने गवर्नर जनरल याद किया ना, वैसे इसको ही 5 मिनट सुनाना है कॉपी बंद करके, जो बताएं। इसमें सब आपको याद है, 1-2 ही दाएं बाएं है। यह महत्वपूर्ण खोज है, यह रसायन से इसका लेना देना नहीं है, केमिस्ट्री का पार्ट नहीं है, ये फिजिक्स का पार्ट है। ज़्यादातर इसमें फिजिक्स की चीज़ें। मैंने क्लास 6 में खोज वाला जो नहीं खन्ना ओम वर्मा का किताब आता था पहले, उसमें एक लिस्ट दिया रहता था। तो बच्चे में थोड़ा सा उत्सुकता होती है तो वो लिस्ट हम लोग आज इसको रट जाएंगे, 6ठा 7वां में होंगे, और तब का रटा हुआ आज तक वही काम करता है, इसलिए आज इसको रट जाइए। अधिकांश तो आप लोग को पता ही है। क्या मीनू पता है ना? सब भूल गए। ऐसे एट रैंडम, जैसे उस दिन हम पूछे तो बहुत लोगों को याद था। जैसे पूछे कि मान लीजिए लिफ्ट का खोज कौन किया था? ओटिस, हर लिफ्ट पे लिखा रहता ओटिस, ठीक है। हॉट एयर बलून का खोज कौन किया था? यही माउंट गोल्फियर। ये तो हम इसको रॉन्ग बोल रहे थे। ये इसमें नहीं लिखना है, ये अलग से लिखाएंगे, ये बस इसको यहीं रोकिए। हाँ वो कोई बात नहीं। माउंट गोल्फियर, माउंट गोल्फियर, इसका अलग लिस्ट, उसका हेडिंग दीजिए विभिन्न यंत्रों का आविष्कार। ये यंत्र टाइप का चीज़ हुआ ना, विभिन्न यंत्रों का आविष्कार, अलग अलग यंत्र का आविष्कार कौन किया था? विजेता जी ध्यान से लिखिए, जहाँ दिक्कत लगे 2 बार पूछ लीजिए, ठीक है ना। लेकिन कैटेगरी वाइज पढ़िए, समझिए कि हमारा ये अलग अलमारी है, ये अलग अलमारी पर है, ठीक है। चलिए, बैरोमीटर बहुत लोगों को पता होगा आप लोगों को। टोर्सेली, हाँ टोरिसेली, टोर्सेली, टोर्सेली के सिद्धांत पे बैरोमीटर काम करता है। TOR नहीं, S नहीं, C, टोर्सेली, ठीक है। आगे बढ़िए। जो बैटरी होती है, बैटरी, विद्युत बैटरी, इलेक्ट्रिक बैटरी, जो उसका आविष्कार किया था वोल्टा। वोल्टा पूरा नाम था अलेक्जेंड्रा वोल्टा। वोल्टा कहाँ का था? इटली का। टोरिसेली भी इटली का और वोल्टा भी इटली का। टोरिसेली वाला आविष्कार बहुत पुराना है, 1650 AD का है, 1644 AD में हुआ था। वो नहीं लिखना है, मतलब ऐसे बताया पुराने के लिए, ठीक है। और जब वेलेजली था तब वोल्टा आया, याद रहेगा। जोड़िए विज्ञान को इतिहास से, कैसे जुड़ेगा? वेलेजली के समय वोल्टा आया था, वोल्टा बनाया बैटरी वेलेजली के समय, यानी 1800 के आसपास। साइकिल मैकमिलन, तो बाईफोकल लेंस होता है, बाईफोकल लेंस,
जो लेंस में एक ही में नीचे वाले से नज़दीक का दूर का दोनों दिखता है उसको बाईफोकल कहते हैं, ठीक है। या ऐसा लेंस जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज़ हो, दैट इज़ बाईफोकल। इसका फोकल नीचे देखेंगे तो चेंज हो जाएगा, ऊपर देखेंगे तो अलग हो जाएगा। उसका इसका क्या, फ्रैंकलिन नाम था, फ्रैंकलिन। मोटरसाइकिल का टायर, सबसे पहले मोटरसाइकिल का, कार से पहले मोटरसाइकिल का टायर बना था, वही टायर कार में भी लगा। डनलप मोटरसाइकिल का टायर, मोटरसाइकिल टायर डनलप। प्रयोगशाला में देखता हूँ, लेबोरेटरी में एक बर्नर का प्रयोग होता है, इसको कहते हैं बुनसेन बर्नर। तो बुनसेन बर्नर जो होता है BUNSEN, उसका आविष्कार भी बुनसेन ने ही किया था। कोई ऐसा है जिसको कंप्यूटर का आविष्कारक का नाम पता नहीं है? क्या आप बताइए, कंप्यूटर कौन खोजा था? चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज, ठीक है, इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछता है। क्रेस्कोग्राफ नहीं पता है? इसी आविष्कार के लिए भारत को नोबेल प्राइज मिला था। क्रेस्कोग्राफ, JC बोस। प्लांट्स हैव लाइफ, यही जो है ना, प्लांट के लाइफ को ये करता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बता देते हैं आप लोगों को, थोड़ा सा कंसेप्चुअल ही रहेगा। जैसे क्या हुआ कि JC बोस जो थे वो संस्कृत के अच्छे विद्वान थे, जो भी पुराना इतिहास पढ़ा है वो संस्कृत जानता ही था। इसीलिए हम आप लोग से भी कहेंगे कि संस्कृत थोड़ा बहुत पढ़िए, सब कुछ। ऐसे भी IIT BHU में संस्कृत पहले पढ़ाया जाता था, IIT के लड़कों को, मतलब मालवीय जी व्यवस्था किए हुए थे, हम लोग भी वहीं से पढ़े हैं कि संस्कृत, गीता मैंडेटरी था, जो गीता में फेल करेगा वो दूसरा में फेल कर जाएगा, मतलब उसका सब्जेक्ट क्लियर नहीं माना जाएगा। तो जो वैज्ञानिक है उसको भी पढ़ाया जाता था। तो उसी में क्या हुआ कि एक हम लोग जो है ना, मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, जो हम लोग गाना गाते, तो उसमें सस्य वर्ड है। क्या वर्ड है? सस्य। तो तालव्य स, आधा स, फिर य, सस्य। इसका अमर कोश में जब अर्थ देखे, डिक्शनरी जो संस्कृत की है, अमर सिंह के द्वारा लिखा गया, किताब का नाम है अमर कोश, उसमें लिखा हुआ सस्य मतलब जिसको मारा जा सकता है। तो वैज्ञानिक क्या ना, वो तो उल्टा सोचता है कि मारा जा सकता है मतलब लाइफ होगा तब ना मारेगा। ये पहली बार उनके दिमाग में, जैसे कि कैसे न्यूटन को जब गिरा सेव 1 लाख लोग देखे गिरते हुए, लेकिन न्यूटन सोचा कि ऊपर क्यों नहीं गया, ये नीचे क्यों आया। तो इफ़ यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स यू कैन फाइंड एनीथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स सोचा JC बोस ने कि सस्य क्यों वर्ड यूज़ किया। देखिए उसका श्रेय अमर सिंह को भी जाएगा थोड़ा बहुत, उस नोबेल प्राइज़ का यदि कुछ होता तो उनके बच्चों को भी देना चाहिए था, अमर सिंह का जो पीढ़ी बचा होगा, कि उन्होंने उसका अर्थ लिखा था। सस्य मतलब जिसको मारा जा सके, सस्य मतलब पौधा। तो जिस चीज़ का अर्थ पौधा है उसी का अर्थ है जिसको मारा जा सके, यानी कि कहीं ना कहीं एंशिएंट रूट में लोग जानते थे कि पौधों में जीवन है, हमने उसको रीडिस्कवर किया। डिस्कवर का मतलब री नहीं लगना चाहिए, डिस्कवर किया। कवर को हटाना दैट इज डिस्कवर, ठीक है। तो इसी से उनको मिला। अब वो जब वो गए, पहले कोई भी आप पेटेंट कराते थे या अपने नाम पे जब उसको मुहर मरवाना है तो कोई ना कोई संस्था होगी ना जो इसको अप्रूव करेगी। तो वो रॉयल फेलोशिप सोसाइटी ऑफ फ्रांस में है, वो जो पूरे दुनिया के टॉप मोस्ट देश वहाँ पर बैठते हैं। तो वहाँ पर सबको देना होता है अपना प्रेजेंटेशन कि हमने ये किया, हमने किया। सारा दुनिया के वैज्ञानिक वहाँ पे आते हैं। तो वहाँ इन्होंने दिया। और पोटेशियम साइनाइड जो कल हमने पढ़ा था, चूहा को मारने के लिए उसमें डाला जाता है। तो प्लांट एकदम टेंडर प्लांट था और उसके ऊपर चूहा मारने का मत कहिए, पोटेशियम साइनाइड डाला गया, ठीक है। और वो नहीं मरा, उनके साथ धोखा हो गया। सबके सामने डालने गए और वो मरा ही नहीं पौधा। अब ये बोले कि क्या डाल दिए, तो नहीं, वो तो जो ला के डाला वो बोला कि तो पोटेशियम साइनाइड ही है, पौधा जस का तस खड़ा है। तो उसको लेके ये पी गया, ऐसा कहा जाता है। इसको हम ऑथराइज नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमने ऐसा सुना है कि ये खुद उसको टेस्ट कर लिए। बोले कि जब पौधा नहीं मरेगा तो हम भी नहीं मरेंगे, जिस घोल से पौधा नहीं मरेगा उससे हम भी नहीं मरेंगे। मगर बाद में हम चला कि उसमें मिलावट किया गया था। जब एक्चुअल डाला गया, इनको इतना फेथ था अपने खोज पर, अपने विज्ञान पर, फिर बाद में प्रूव हुआ। और दुनिया के लिए कितनी बड़ी बात है कि प्लांट्स, इतना दिन तक दुनिया मान ही नहीं था कि प्लांट्स हैव लाइफ। JC बोस ने सिद्ध किया प्लांट्स हैव लाइफ। चलिए आगे बढ़िए। कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रे, आजकल हम लोग नहीं, रोंजन तो इसका एक्सरे, रोंजन, WK रोंजन, एक्सरे। कॉस्मिक रे
हेंस, विक्टर हेंस, विक्टर हेंस। बहुत सारा है, हम इम्पोर्टेंट लिखवा दे रहे हैं आपको, ठीक है। कार का आविष्कार कौन किया था? कार्ल बेंज। कार्बोरेटर का आविष्कार डैमलर। कार्बोरेटर जो होता है हर गाड़ी में पेट्रोल उससे गुजरता है, कार्बोरेटर से, डैमलर। डीजल इंजन का आविष्कार रुडोल्फ डीजल। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल। डायनेमो, डायनेमो का बहुत महत्वपूर्ण है, माइकल फैराडे। एसी मोटर जो एसी मतलब एसी डीसी दो करंट होता है ना, तो एसी पे चलना जो अल्टरनेट करंट का जो मोटर होता है उसका क्या? टेस्ला। टेस्ला, निकोला टेस्ला पूरा नाम था, टेस्ला, निकोला टेस्ला। टी इलेक्ट्रॉनिक मोटर का एक बहुत ही फेमस, शुरू में लोग सबसे पहले जो था खन्ना वर्मा जो पढ़े थे ना, उसमें यही दिया था पहला, फाउंटेन पेन वाटर मैन। सबको याद रहता है, फाउंटेन पेन वाटर मैन। ग्रामोफोन एडिशन, ग्रामोफोन का आविष्कार एडिशन। गैल्वेनोमीटर एम्पियर। टेलीफोन का ग्राहम बेल किए थे। ग्रामोफोन इज समथिंग डिफरेंट, जो प्ले करते हैं ना ग्रामोफोन, जो आवाज़ कि मेरे पिया गए रंगून पिया है वहाँ, उस सब तरह का गाना जब चंचल का गाना चलता है, नरेंद्र चंचल का, उसी में चलता है। तो लिखिए सेफ्टी लैम्प, हेम्फ्री डेवी, वो तो आप लोग पहले लिख ही चुके हैं। टैंक का आविष्कार पूछता है, टैंक, स्वीटन। स्वीटन ने टैंक का आविष्कार किया था, स्वीटन। लॉगरिदम का जो टेबल आप पढ़ते हैं उसका आविष्कार पूछता है कई बार। लॉगरिदम का जो टेबल होता है, लॉगरिदम का आविष्कार कौन किया था? तो जॉन नेपियर। एल्गोरिदम चार्ट होता है, लॉग निकालते हैं, लॉग, उसके लिए वो जो मैथ में यूज होता है, फिजिक्स में यूज होता है। टेलीविज़न का जेल बेयर्ड। सुपर कंडक्टिविटी लिख लीजिए अलग से, सुपर कंडक्टिविटी का खोज किसने किया था? जेल बेयर्ड, JL बेयर्ड। टेलीफोन लिख लिया, ग्राहम बेल। ग्राहम बेल के ही प्रेमिका का नाम था हेलो, तो उन्होंने उधर से हेलो बोला था, तो वही आज तक हम लोग उनकी प्रेमिका का नाम रख रहे हैं इसीलिए। नहीं तो जो भी आपके इष्ट भगवान है, देवता है, नहीं तो ये हेलो ही है। राधे राधे कीजिए, है ठीक है ना। हेलो कहने से तो अच्छा ही है, कुछ और करें। टेलीग्राफ कोड, ओनेस नाम था, ओनेस, ONES, ओनेस। HK ओनेस नाम था, पूरा नाम था HK ओनेस। अब हो सकता है कि वो लिखता हो OWNES, कुछ भी लिखता हो, प्रॉपर नाउन में क्या बोल सकते हैं। थर्मोमीटर का आविष्कार कौन किया था? थर्मामीटर, फ़ारेनहाइट। देखिए मान लीजिए अब आपको बताया इलेक्ट्रिकल प्रोसेसर क्या है या इलेक्ट्रिक, मान लीजिए हम नहीं भी लिखाते हैं और सवाल आ जाए कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसका आविष्कार कौन किया, तो गेस कीजिए क्या हो सकता है। नहीं, खुद से जितना बताए हैं उसी में से कोई नाम है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विद्युत बैटरी से संबंधित कौन था? फैराडे। तो ट्रांसफार्मर भी फैराडे करेगा, उसी से मिलता जुलता चीज़ है। महिलाओं को होगा मतलब जानकारी इसका कि वॉशिंग मशीन का खोज कौन किया था? बहुत धन्यवाद देती होंगी, नहीं? किसी को पता है? वॉशिंग मशीन ये किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया था, एक कंपनी ने इसका इजाद किया था। इस कंपनी का नाम था हार्ले मिशन कंपनी। पनडुब्बी इंपॉर्टेंट है, लिखिए बुशनेल। पनडुब्बी यानी सबमरीन का खोज कौन किया था? बुशनेल। मशीन गन का आविष्कार किया था जेम्स पकल। एक हो गया ग्रामोफोन, एक हो गया टेलीफोन, और एक होता माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का आविष्कार कौन किया था? सेम, ग्राहम बेल। वैसे सबसे अधिक आविष्कार करने का श्रेय जाता है पुराने साइंटिस्ट में एडिसन को। एडिसन के पास 1000 पेटेंट है, 1000 पेटेंट। बल्ब तो मान लीजिए आज बहुत बड़ी क्रांति का रूप लिया, 1000। लेकिन एक आदमी आके बोला उनको कि मिस्टर एडिसन, योर 10,000 इन्वेंशंस वेंट रॉन्ग। तो 10,000 इन्वेंशंस वेंट रॉन्ग मतलब 10,000 एक्सपेरिमेंट आपके गलत हो गए। व्हाट यू वांट टू से अबाउट दिस? तो बोला कि नन ऑफ माई एक्सपेरिमेंट वेंट रॉन्ग बिकॉज आई केम टू नो 10,000 वेज दैट डोंट वर्क
मैं 10,000 ऐसे रास्तों को जान पाया जो काम नहीं करते हैं। यदि आप ज़िंदगी में किसी चौराहे पर खड़े हों और 3 रास्ता पता चल जाए कि गलत है, तो चौथा तो पता चल गया ना कि सही है। तो कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है, कुछ ना कुछ परिणाम देकर ही जाता है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यूपीएससी में 4 चांस है तो 3 चांस हम इसी में लगा दें। अपने गलती करके जो सीखता है वो बेवकूफ़ कहलाता है, दूसरे की गलती सीखता है वो बुद्धिमान कहलाता है। इसलिए आपके आगे बहुत लोग वो गलती कर चुके हैं, आप उसको दोहराइएगा मत। पेंसिलिन बहुत ही महान खोज, फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रिंटिंग प्रेस बहुत बार पूछ चुका है, गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग से ही पता लगा जर्मनी का होगा। जर्मनी में बर्ग मतलब होता है पहाड़, BRG बर्ग, बर्ग मीन्स गुटेनबर्ग। प्रिंटिंग प्रेस। तो आप बताइए पाश्चराइजेशन का थ्योरी, पाश्चराइजेशन का थ्योरी कौन दिया था? लुईस पाश्चर। गुड। रेडियो, टेलीग्राफी रेडियो था वो। रेडियो जो अभी का रेडियो ऐसा रेडियो नहीं था। टेलीग्राफी रेडियो का उसका कौन किया था? मर्फी नहीं, मार्कोनी। टेलीग्राफिक रेडियो मार्कोनी, मार्कोनी जो बोल रहे हैं मार्कोनी। सेफ्टी रेजर का उसका कौन किया था? ये पुरुष लोग को पता, जिलेट। लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक रेजर पूछ दे तब आदमी फंस जाएगा। ये सेफ्टी रेजर नॉर्मल चीज़ है, इलेक्ट्रॉनिक रेजर जो हम लोग करके आजकल ज़्यादा यूज हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक रेजर का, इसका आविष्कार किया था जैकब शिक। सिख नहीं, शिक। कोई सिख का रेजर का आविष्कार करेगा? शिक, SHIK। रिवॉल्वर का भी सब पुरुष। कोल्ट कहाँ के थे? कोल्ट वैसे थे स्वीडिश नागरिक, लेकिन इन्होंने अमेरिका का नागरिकता लिया हुआ था, सैमुअल कोल्ट। लिफ्ट का ओटिस, लिफ्ट का तो पता ही है। सौर मंडल का खोज कौन किया था बताओ तो? सौर मंडल का खोज कोपरनिकस। गैलीलियो अलग चीज़ है। गैलीलियो क्या बताया था? हैं? दूरबीन के लिए तो है, लेकिन ग्रह के बारे में क्या बताया था? कि ये घूमता कैसे है, इसके बारे में बताया था। और जो गति का सिद्धांत जिसका एस्टेब्लिश हुआ, ग्रहों की खोज, केपलर। अच्छा ये बताइए कि हेलीकॉप्टर पे आदमी पहले उड़ा या हवाई जहाज पर? या हेलीकॉप्टर बनाया था? कहाँ गया था? हाँ नहीं बनाया था। ओलिवर राइट एंड विल्बर राइट, हवाई जहाज है, ठीक है। और हेलीकॉप्टर लुईस बर्गुएट 1907 में हेलीकॉप्टर, यानी कि 1901 पहले हुआ, यानी हेलीकॉप्टर पे बाद में। टाइपराइटर लिख लीजिए, ख़त्म कीजिए इसको, बहुत है इसमें, 250-300 है आविष्कार के लिए। हवाई जहाज, हवाई जहाज 1 में, ये 7 में। देखिए टाइपराइटर पेलेग्रिन टेरी, टेरी लिखिए ना, टेरी। टाइपराइटर टेरी याद रहेगा। ये पंखा का आविष्कार कौन किया था? इलेक्ट्रिक फैन का आविष्कार किया था व्हीलर ने। पंखा चक्का की तरह चलता भी है, इसलिए याद रहेगा। आजकल एक नया चीज़ आया है जो उस ऐसे करके रहता है, देखिएगा बहुत सारे वीडियोज़ में दिखता है, फूला रहता है, इसके अंदर में आदमी बैठा रहता है यहाँ पर, और ये चलता है। कभी कभी जब पानी में जाएगा तब भी चलेगा, ज़मीन पे आएगा तब भी चलेगा, और हवा में चलेगा। हाँ, होवर क्राफ्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? होवर क्राफ्ट। यानी इसके अंदर ऐसा है ना, यहाँ पर हवा का दाब रहता है और प्रेशर बना रहता है, तो ज़मीन पर भी वो चलेगा तो चल जाएगा, और पानी इसी चलते तो पानी में चला जाएगा। अब पानी के बाद ज़रूरत पड़ा तो उड़ भी जाएगा, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ा देगा तो उड़ भी जाएगा। बड़ा शानदार मशीन है, इसको कहते हैं होवर क्राफ्ट। इसका खोज किया था कॉन्क्रेल। कॉन्क्रेल ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर कॉन्करेल भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, जो भी आप लिखना चाहें। ये अभी मतलब यंत्र जो है बहुत सारे हैं, लेकिन ये महत्वपूर्ण मैंने लिखा दिया आपको।